तुम सभी को तुम्हारे माँ बाप की कसम है। हर एक बंदे को और इस वीडियो को देखने वाले को सभी को तुम्हारे माँ बाप की कसम है कि यह वीडियो आप लोग देखेंगे और शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कसम इसलिए दे रहे हैं कि आप जब लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे तो समझ में आएगा कि इस बंदे ने अपने माँ बाप की कसम क्यों खिलाई है। आइए बात करते हैं कि जो हमारा सनातन धर्म है, इसको जो ये बाबा हैं, ये क्यों बदनाम कर रहे हैं। अरे भाई, तुम साधु संत हो, तपस्वी हो, अच्छी बात है। अपने आप को भगवान का दर्जा क्यों दे रहे हो? अपने आप को ईश्वर मानने लगे हो तुम लोग। हमें लग रहा है कुछ दिन के बाद इन्हीं लोगों की पूजा होगी मंदिरों में। हमारे देवताओं का अस्तित्व मिट जाएगा, क्योंकि अपने आप को भगवान घोषित कर रहे हैं, अपने आप का मंदिर बनवा रहे हैं, अपनी पूजा करवा रहे हैं। हम ही देवता हैं, हम ही सब कुछ हैं, हमारे शरण में आओ, हम तुमको ठीक कर देंगे। एक बाबा दूसरे बाबा के ऊपर टिप्पणी कर रहा है, वो उनको गलत बोल रहे हैं, वो उनको गलत बोल रहे हैं। आखिरकार ये क्यों चल रहा है? वो सोच रहे हैं मैं ज्यादा फेमस हो जाऊं, वो सोच रहे हैं मैं ज्यादा फेमस हो जाऊं। सब अपनी अपनी दुकान चलाने के चक्कर में हैं, दुकान खोल के बैठे हैं। ये बात सच है, और कान खोल के सुन लो, ये बात बिल्कुल 100% सच है। क्योंकि साधु संत का काम यही होता है कि 2 वक्त की रोटी खाए और भगवान का जाप करे और लोगों को सत्य का मार्ग दिखाए। ये नहीं कि 20-20 करोड़ वाली गाड़ियों में चल रहे हैं, 200-200 हजार-हजार करोड़ की संपत्ति है उनके पास। तुम मरे जा रहे हो, तुम चढ़ावा चढ़ा रहे हो उनके ऊपर, और वो करोड़पति बने बैठे हैं, गाड़ियों से एयर कंडीशन बढ़िया टहल रहे हैं। चमड़ी देख लो उनकी, जैसे लग रहा है कि विदेश से आए हैं। खाए पिए बढ़िया मस्त घूम रहे हैं, बढ़िया गोल गाल बने हैं बढ़िया। अरे साधु हो, साधुओं की तरह रहो। अगर कथा वक्ता भी हो, अगर कथा सुनाते हो भगवान की, तो भैया इतना चार्ज लेते हैं, 10-10 लाख, 20-20 लाख। ये दुकान चला रहे हैं भैया, भगवान के नाम पर पैसे ऐंठ रहे हैं तुम लोगों से, और हम सभी लोग खुशी खुशी दे रहे हैं। अरे इतने ही भक्त और सेवा करना चाहते हो लोगों की, समाज की, तो बिना स्वार्थ के करो। जिस दिन ये लोग बिना स्वार्थ के, बिना पैसों के कुछ कर देना, तब बता देना भाई, कुछ नहीं करेंगे। तो हम सभी लोग इन्हीं को चंदा दे देकर ये इनकी वैल्यू इतनी बढ़ गई है। एक साधु या संत या कथा वक्ता का कार्य क्या होता है? यही होता है कि वो लोगों को सत्य का मार्ग दिखाए, और वो 2 वक्त की रोटी खाए। धन दौलत जोड़ने से कोई इसका मतलब नहीं है। और हो क्या रहा है, इसका विपरीत हो रहा है। बड़े बड़े स्थलों पे जाके देख लो भैया, उनके मंजिलें खड़ी हैं, उनके आश्रम बने हैं, करोड़ों अरबों के, जमीनें पड़ी हैं। अगर कोई गरीब जाए
या गरीब कोई बीमार है, कोई व्यक्ति अरबों खरबों कमाए बैठे हैं, 2 लाख उसको दे दो तो हम जाने, कोई नहीं देगा। चूतिया बनो इससे। मैं बुराई धर्म की नहीं कर रहा हूँ। बुराई मैं उन लोगों की कर रहा हूँ कि वो धर्म के नाम पर जो पैसे ऐंठ रहे हैं, हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि मेरे अंदर शक्ति है, मैं भगवान हूँ, अपने आप को भगवान मानकर बैठे हैं। ये चीजें गलत हैं। अपनी पूजा करवा रहे हैं लोगों से। हमारे भारत देश में लड़कियों को कन्या कहा जाता है। कन्याओं से पैर छुआते हैं। इतने बड़े वो भगवान हो गए हैं। अरे ज्ञान अर्जित किया है, लोगों को ज्ञान वितरित कर रहे हो, बांट रहे हो, कथा के माध्यम से सुना रहे हो, अच्छी बात है। भगवान तो ना अपने आप को समझो। बढ़िया जलवा काट रहे हैं भाई, और एक दो कार्य ऐसे कर देंगे दिल जीतने वाले कि तुम सब मरो जाके उनके पीछे। अरे हाँ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं। अरे भैया लाखों करोड़ों रुपए तुमसे हमसे ऐंठ रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, तो 10-20 लाख रुपए अगर हमारे तुम्हारे नजरों के सामने कुछ कार्य कर देते, अच्छा कार्य है, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं मार देते हैं वो लोग। अगर भगवान मानना है किसी को तो अपने माँ बाप को मानो, और जो हमारे देवी देवता हैं इनकी पूजा करो। ये ढोंग करने वाले ये भगवान नहीं हो सकते थे। तुम्हारे सामने बहुत बड़ी बड़ी भक्ति की बातें कर देंगे, पर्दे के पीछे पता नहीं क्या करते हैं। बहुतों का खुलासा होता है, बहुतों का खुलासा नहीं होता है। ये चीजें गलत। और कारण यही है कि मेरा भारत देश इसी में पिछड़ रहा है, और यहाँ के लोग अंधविश्वास में बहुत विश्वास कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसकी दवाई नहीं लाई जाए। अगर कोई बाबा के यहाँ जाना है तो वहां बताओ, जो आटा दाल चावल रखे हैं वो बेच के चले जाएं। उनका क्या मतलब, वो क्या तुमसे पूछते हैं कि तुम कैसे है, तुम्हारे घर में खाने को है, पीने को है, नहीं है? उनको क्या है? उनको तो मिल रहा धड़ाधड़। आंखें मीच के किसी के ऊपर विश्वास मत करो। हम यही कहना चाहते हैं कि अगर कोई धर्म की बातें करता है, अगर अच्छी बातें बताता है, अगर अपने आप को साधु संत कहता है, तो वह निस्वार्थ करे तो उसको हम माने। और ये सवाल आप सभी लोग सभी साधु संतों से करो, तब देखो तुमको क्या मिलता है। और मैं यही कहना चाहूंगा, वास्तविक में अगर भगवान मानना है तो अपने माता पिता को मानो, और जो हमारे भारत देश की रक्षा करते हैं, हमारे भाई बंधु लोग, वो भी भगवान से कम नहीं है। चैन की नींद जो हम सभी लोग सोते हैं ना, खर्राटे मार के, उन्हीं की वजह से सोते हैं। देखते हैं ये बाबा पर्ची निकाल रहे हैं, वो बाबा पर्ची निकाल रहे हैं। अरे भैया, कुछ हमारे जवानों के ऊपर होने वाला होता है, 1 घंटा या 2 मिनट पहले बता दो कि ये होने वाला है, तो जाने तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। कुछ नहीं है शक्ति और 3 लोगों के पास।
मंदिर का पुजारी अपने आप को भगवान मान बैठता है, उसकी गद्दी आगे लगती है भगवान के आगे, वो भगवान से बहुत बड़ा हो गया है। समझ लो और इन अंधविश्वासों से बाहर निकलो। कसम इसीलिए दिया था हमने अपने अपने माँ बाप की कि इस वीडियो को सुने और देखें और शेयर करें लोगों को, बहुत जरूरी है। नहीं तो इस देश का क्या होगा, लोगों को क्या होगा, आप लोग सोच नहीं सकते। जय हिंद, जय भारत।